दाई तुम फूल किसे दाई मैं यार का दीवाना तुम फूल किसे दाई मैं यार का दीवाना बेखुद किए देते हैं अंदाज़ी ज़माना बेखुद किए देते हैं। तमाम लोग का कहना है कि सलाम पढ़ दिया जाए क्योंकि बहुत भीड़ है रोड पे, मगर मैं चाहता हूँ एक कव्वाली हो जाए उसके बाद सलाम पढ़ दिया जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूँ गुफ़रान अहमद। आज ज़िला सीतापुर के ब्लॉक हरगांव के मौज़ा उदनापुर के करीब में मौजूद हूँ। नाज़रीन, ये ग्राम उदनापुर हरगांव और लहरपुर रोड के बिल्कुल एकदम किनारे वाक़े है और आज आप देख रहे हैं एक हज़ारों लोगों की भीड़ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। हज़ारों की तादाद में आपको अक़ीदतमंदों का हुजूम नज़र आ रहा है। ये एक ऐसा ख़ास मौका है जिसे जमलिया वाले बाबा जमलिया का उर्स या जमलिया का मेला भी कहा जाता है। नाज़रीन, इसे जमलिया का मेला क्यों कहा जाता है, जमलिया वाले बाबा कौन हैं, इनके बारे में हम आपको तफसीलात से बताएंगे। हालांकि इससे पेशतर भी हमने इस मज़ार मुबारक, इस आस्ताना मुबारक की एक वीडियो बनाई थी जिसे हमने आज से कमोबेश 2-3 महीने पहले अपलोड किया था अपने खीरी.com यूट्यूब चैनल पर। आपने देखा, आपने सराहा। लेकिन आज हम ख़ास तौर से उर्स के मौके पर यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। ये उर्स जो कि मेले की शक्ल में होता है, पहले कभी ये मेला 1 दिन का होता था लेकिन अब इसे 2 दिनों का मेला कर दिया गया है। आज जुमे का दिन है और शाबानुल मुअज़्ज़म की 5 तारीख़ है। नाज़रीन, हम आपको ये बता दें कि हिंदी का जो महीना माघ का होता है, जिसे आमतौर से माह का महीना कहा जाता है, माघ महीने में जो अरबी कैलेंडर का शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना होता है उसकी 5 तारीख़ में ये उर्स होता है। और पहले 1 दिन का ये उर्स होता था लेकिन अब 2 रोज़ा ये उर्स होता है। तो आज पहला दिन है, जुमा का दिन है, 5 शाबानुल मुअज़्ज़म की पहली तारीख़ और ये कल 6 शाबानुल मुअज़्ज़म को यानी सैटरडे को, शनिवार को इस उर्स का, इस मेले का इख्तिताम हो जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं हज़ारों हज़ार की तादाद में लोग कुर्ब जवार के इलाक़ों से आए हैं, दूसरे ज़िलों से भी आए हुए हैं, जिसमें लखनऊ है, सीतापुर है, लखीमपुर खीरी ज़िला है और कुर्ब जवार के तो सैकड़ों की तादाद में जो गांव हैं उन गांव के रहने वाले लोग आए हैं, शहरों के लोग हैं। अभी जब हम इस मकाम तक पहुंच रहे थे तो आप यकीन कीजिए कि 1 किलोमीटर का फासला तय करने में पौन घंटे का वक्त लगा है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। मैं समझता हूं कि शायद 1 लाख या 1.5 लाख की तादाद में इस वक्त यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें अक़ीदत की हुआ करती हैं, अक़ीदतमंदों का मामला हुआ करता है, जो कि ये जो मज़ार शरीफ है, इस मज़ार शरीफ में जो साहिब मज़ार हैं, अल्लाह के एक वली हैं, अल्लाह के एक नेक बंदे हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, उनका ये मामला है और उनके उर्स के सिलसिले में ही हम लोग भी आज यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। हमारी पूरी खीरी.com की टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। अभी हम आपको इंशाअल्लाह ताला हज़रत जमलिया बाबा, इनका पूरा नाम क्या है, ये कहाँ के रहने वाले थे, ज़ाहिरी हयात मुबारका में इनकी क्या करामात थी और ख़ास तौर से ये जो आस्ताना आप देख रहे हैं, ये आस्ताना 2-3 बातों के लिए ख़ास तौर से ये पहचाना जाता है। वो कौन सी बातें हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम इंशाअल्लाह ताला इस आस्ताने के जो ख़ास खादिम हैं हाजी मोहम्मद उमर अंसारी साहब, उनसे भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात हो जाएगी और जो यहाँ अक़ीदतमंद आए हुए हैं उनसे भी इंशाअल्लाह ताला हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको मज़ार शरीफ की ज़ियारत कराते हैं और उसके बाद में हज़रत के बारे में भी बताते हैं कि
उनका जो जाए वतन है, जो उनका असली नाम है वो क्या है, कहाँ के रहने वाले थे, किसके मुरीद हैं, इंशाअल्लाह ताला हम ये भी आपको बताएंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त हम बिल्कुल करीब में, मज़ार शरीफ के बिल्कुल एकदम करीब में खड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं कि इस वक्त मज़ार शरीफ पर अक़ीदतमंद चादर पोशी कर रहे हैं, नियाज़ कर रहे हैं, फ़ातिहा ख़्वानी कर रहे हैं और उनकी अपनी जो मुरादें हैं वो मुरादें भी मांग रहे हैं। नाज़रीन, ये मज़ार शरीफ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था और उस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मज़ार शरीफ हज़रत नूर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की है। नूर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह उर्फ़ आम में जमलिया वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं, जाने जाते हैं। और आज ये जो आप देख रहे हैं उर्स का मौका है, मेला लगा हुआ है। उर्स भी जो मेले की शक्ल में होता है, इस उर्स में लाखों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं, अक़ीदतमंद आते हैं और सिर्फ़ कुर्बो जवार से ही नहीं बल्कि बहुत दूर दराज से भी लोग आते हैं और कई ज़िलों के भी अक़ीदतमंद यहाँ पर आते हैं। तो ये हज़रत नूर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो मज़ार शरीफ है, हज़रत नूर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, यहीं करीब में ही, बस यहाँ से थोड़े फ़ासले पर एक कस्बा है वज़ीरपुर। उसी वज़ीरपुर गांव के रहने वाले हैं और वहाँ से आपका पूरा ख़ानदान का ताल्लुक़ यहाँ पर है। आपको हम दिखाना चाहेंगे एक मज़ार शरीफ, उधर भी आप देखें, एक मज़ार शरीफ उधर भी है। थोड़ा सा कैमरामैन से कहेंगे कि उधर वो मज़ार शरीफ को भी फोकस करें। ये मज़ार शरीफ आपके भाई हज़रत ख़ान मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार शरीफ है और वो हाफिज़ भी हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सालिक भी हैं, मजज़ूब भी हैं। मजज़ूब इसलिए हैं कि उनको बाज़ औक़ात उनके जिस्म मुबारक के टुकड़े टुकड़े भी देखे गए, बल्कि उनके घर के लोगों ने देखा, घर के अंदर देखा, लेकिन जब दूसरी बार देखने के लिए गए तो फिर वो सही सलामत पाए गए। तो ये हालत जज़्ब होती है। अल्लाह के वलियों में एक मजज़ूब होते हैं, एक सालिक होते हैं। मजज़ूब भी हैं वो और सालिक भी हैं, और जब वो हालत जज़्ब से बाहर आए तो फिर वो सही सलामत पाए गए। ये हज़रत नूर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार शरीफ की हयात मुबारका में ये बताया जाता है कि आप बहुत ही आबिद व ज़ाहिद थे, बहुत मुत्तकी परहेज़गार थे और आपकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की इबादत और मखलूक़ खुदा की खिदमत में गुज़रता था। ख़ास तौर से ये इस बात के लिए मशहूर थे अपनी ज़ाहिरी हयात मुबारका में भी कि अगर किसी पर कोई सहर होता था, जादू टोना वग़ैरह के कोई असरात होते थे या इसके अलावा कोई आसेबी खलल होता था, तो लोग उनके पास आते थे और वो दुआ करते थे, झाड़ते थे और शिफा हो जाया करती थी। उनके विसाल से पहले जब ये पूछा गया कि आपकी ज़ाहिरी हयात मुबारका के बाद फिर इस तरह से जो ये खिदमत खल्क हो रही है, खिदमत खल्क कैसे होगी, तो आपने ये फरमाया था कि मेरा जहाँ पर मज़ार शरीफ बने उसी मज़ार शरीफ के पास जिस शख्स को कोई परेशानी है, किसी पर जादू टोना सहर का असर है या किसी पर आसेबी खलल का असर है, तो वो अपना इस्तेमाल शुदा कपड़ा जो कि पाकीज़ा कर दिया गया हो वो लाकर यहाँ पर मज़ार के करीब में रख दे और उसके बाद में फिर वो नियाज़ व फ़ातिहा करे और उठा ले, उसके बाद में वो इसको इस्तेमाल करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से और इनके सदक़े में उसको शिफा हो जाएगी। तो ये सिलसिला फिर उनके विसाल के बाद में जो ये सिलसिला शुरू हुआ, कमोबेश 60 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका है। 60 साल के अरसे में अब तक के यहाँ पर लाखों लोग, ज़रूरतमंद, परेशान हाल लोग यहाँ पर आ चुके हैं। मुसलसल आना जाना रहता है। आज तो उर्स का मौका है, मेले का मौका है, इसलिए लाखों की तादाद में आज ज़ायरीन हैं। हम आपको अभी उनसे भी बात कराएंगे। लेकिन आम दिनों में भी मज़ार शरीफ पर रोज़ाना आने वालों की भीड़ लगी रहती है।
आम दिनों में भी दूर दराज के लोग आते हैं, ज़रूरतमंद आते हैं और यहाँ पर नियाज़ व फातिहा ख्वानी करते हैं, अपनी दुआएं करते हैं। जिन लोगों पे कोई जादू वगैरह का, टोना टोटका वगैरह का कोई असर होता है, वो अपने कपड़े भी मज़ार शरीफ के आसपास में रख देते हैं और उसके बाद में वो उठा लिया जाता है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से उसे शिफा हो जाया करती है। तो हम चाहेंगे कि मज़ार शरीफ की भी हम ज़ियारत आपको करा दें और थोड़ा सा हम इधर ये मज़ार शरीफ की आप ज़ियारत करें। ये मज़ार शरीफ हज़रत नूर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की आप देख रहे हैं इस वक्त, और कसीर तादाद में यहाँ पर अक़ीदतमंदों का हुजूम है। कसीर तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, चादर पोशी हो रही है, न्याज़ ख़्वानी हो रही है। इसके अलावा लोग आते हैं इंतहाई अक़ीदतों के साथ, वो अपनी दुआएं भी यहाँ पर करते हैं और अल्लाह ताला इन अपने स्वाले बंदों, अपने नेक बंदों के वसीले से उनके मुश्किलात को आसान फरमाता है। हज़रत क्या इसमें गिरामी है? इरफान रज़ा जी, हाफिज़ इरफान रज़ा। हाफिज़ इरफान रज़ा कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो लबचा के रहने वाले, यहाँ पढ़ाते हैं वज़ीरपुर में। लबचा के रहने वाले हैं। तो आज यहाँ ख़ास आपकी ये ड्यूटी लगी हुई है न्याज़ वगैरह के लिए। जी जी। इनके बारे में क्या सुना है और क्या जानते हैं? हमने तो सिर्फ इतना सुना है कि जो है इनके वहाँ जो कोई आता है मुराद लेकर उनकी जो है तमन्नाएं पूरी होती हैं। अच्छा जी, जो भी आता है। जी जी। अच्छा, तो पहली बार आप आए हैं? नहीं, हम यहाँ मतलब हाजिरी तो अक्सर करके दिया करते अक्सर हैं। होती रहती है हाजिरी। जी, यही नमज करते हैं गाँव में जो है वज़ीर। किस वज़ीरपुर में? आपका इसमें ग्रामी क्या है? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान साहब। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हर गाँव के रहने वाले हैं। हर गाँव के रहने वाले हैं। तो आपके तो बिल्कुल करीब में आप आते रहते होंगे। हम इंतहाई शुरुआत से जानते जैसे जानने वाले हुए हैं जी। हर शाह इंशाअल्लाह ताला आते हैं। एक ये ख़ास बात बताई जाती है कि हज़रत की जो मज़ार शरीफ है, हज़रत का जो आस्थाना है, यहाँ पर कोई सहरज़दा आता है, कोई उनको शिफा मिलती है। बिल्कुल शिफा मिलती है। सही बात है जो है। अच्छा, हमने खुद देखा है आंखों से जो है कि यहाँ जितने भी तरीके के बीमार लोग आए हैं, परेशान लोग आए हैं और यहाँ से शिफा मिलती है जो है। शिफा मिलती है। टोना वाला जी, आप बता रहे थे भैया। ये हजरत टोना वाले बाबा हैं, ये मशहूर। टोना चाहे जैसा हो, टोना अगर इंसान चलाए या कपड़ा लेकर चलाए, इंशाअल्लाह फ़ायदा होता है। अच्छा, आपका नाम क्या है? जलालुद्दीन। कहाँ के रहने वाले? वज़ीरपुर। अच्छा, वज़ीरपुर के ही। तो बाबा भी वज़ीरपुर के ही रहने वाले हैं। इनके बारे में कुछ बताएं। अब क्या इनके बारे में, अच्छे लोग हैं, अच्छे बाबा हैं ये। बाबा के विसाल को, इंतकाल को कितना अरसा हो गया? कम से कम हो गए 70-75 साल हो गए हैं। जी जी जी, 75। नाजरीन, 75 साल हो चुके हैं हज़रत के विसाल को, और 75 साल से ये जो मज़ार शरीफ है, ये जो आस्थाना, मुक़द्दस आस्थाना है, ये मरजाए खलायक बना हुआ है। तो आज हाजी साहब नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हाजी साहब आस पास में होंगे। हाजी साहब जी जी जी। अच्छा, कितने लोग इस उर्स में आते हैं? 2 रोज़ा जो ये उर्स हो रहा है मेले की शक्ल में। ये उर्स में कई गांव के आते हैं, यहाँ के कई बाहर के भी लोग आते हैं, यहाँ पे जिले के आते हैं, सब आस पास के बहुत दूर दूर के आते हैं यहाँ पे। जो हमको तो लगता है कि शायद 1-1.5 लाख तो आज ही इसी वक्त जो है दिखाई होंगे सर। हाँ, ज़्यादा होंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं, सबको फायदा होता है यहाँ पे। टोना चाहे जैसा हो, कपड़ा लेकर चलाए इंसान चलाए, इतवार मंगल को उसको फ़ायदा हो जाता है। अच्छा जी सर। तो नाजरीन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये मज़ार शरीफ ख़ास तौर से इस बात के लिए मशहूर है कि यहाँ पर टोना टटका वगैरह अगर किसी को है तो वो यहाँ पर आए तो उसको शिफा हो जाती है। एक चीज़ मैं और आपको ये बताना चाहूँगा कि हज़रत नूर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ये मुरीद हैं, एक अजीम, बहुत ही अजीम हस्ती है, जो कि लखीमपुर खीरी ज़िले का जो बेहजम ब्लाक है, बेहजम ब्लाक में एक गाँव है गौरिया, और गौरिया का एक तकियापुरवा है। तकियापुरवा में आपकी मज़ार शरीफ है हज़रत रियायत अली शाह, जिन्हें गौरिया वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उनके ये मुरीद हैं। ये शरबत बन रहा है क्या? हाँ बाबा, शरबत बन रहा है। ये नियाज कराने हाँ, नियाज कहाँ से आई हो? जैतापुर से। जी, जैतापुर से। जैतापुर से। हाँ। तो करीब में ही आपके। हाँ। पहली बार आई हो? आती रहती हो? बहुत जगह हम आए हैं। कहाँ सुने हो इनके बारे में? बहुत कुछ सुने ना। अच्छा। हमारी औलाद सही हो गई रहा है। अच्छा। हाँ। फिर फिर हम आए हैं ना, 2-4 महीना बाद हम आवाई करत है ना। अच्छा, आती रहती हो। हाँ। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से आई हो? अच्छा नगर से। अच्छा अच्छा, आप भी आती रहती हो यहाँ? हाँ। तो नाज़रीन, हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद हैं। अब इधर हम आपको, चूँकि भीड़ है और हम भी नहीं चाहेंगे कि जो अक़ीदतमंद आए हैं उनके किसी भी मामले में कोई खलल पड़े। और नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि एक कसरत से हुजूम है। जो आप मज़ार शरीफ देख रहे हैं, ये
हज़रत नूर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के बड़े भाई हैं हज़रत हाफिज़ ख़ान मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि ये सालिक भी थे, मजज़ूब भी थे और इनसे बहुत सी करामात वाबस्ता हैं। एक नहीं बहुत सी बेशुमार करामात वाबस्ता हैं और जो अकीदतमंद ज़ायरीन यहाँ आते हैं हज़रत नूर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर, वो इस आस्थाने पर भी हाज़री देते हैं, यहाँ भी नियाज़ करते हैं। इनके बारे में ये बताया जाता है कि ये इस तरह के मजज़ूब थे कि एक रात ऐसा मामला था कि अपनी कोठरी में ये इबादत कर रहे थे। इत्तेफाक से इनकी जो ज़ौजा थी, शरीक हयात थी, वो अंदर पहुँच गई तो देखा कि आपका जिस्म मुबारक कई टुकड़ों में वहाँ पर पड़ा हुआ है। ये देखकर वो चीख कर वहाँ से भागी और घर के लोगों को बताया। जब घर के लोग दोबारा गए अंदर तो वो सही सलामत बैठे हुए थे और चारों तरफ उनके हिसार बंधा हुआ था। फिर उन्होंने तंबीह भी की, ताकीद भी की कि कभी बग़ैर इजाज़त के जब वो अंदर हो तो ना आया करें। तो ये ऐसे बुज़ुर्ग हैं, इनकी मज़ार शरीफ से भी बहुत से लोगों को फैज़ हासिल होता है। नाज़रीन, अभी हम यहाँ भी अभी बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ इंतज़ाम देख रहे हैं? जी। क्या नाम है? जलील अहमद। कहाँ रहते हैं? कोरैया उदनापुर। अच्छा, ये भैया कोरैया उदनापुर, यहीं करीब में ही कोरैया गांव है और वहीं के रहने वाले हैं। तो ये सब पूरे मेले का इंतज़ाम आप देखते हैं? नहीं, हमारे सब मेम्बरान हैं, साथ मेम्बरान हैं जी। पूरी कमेटी है कोई? जी, कमेटी नहीं है, इन्हीं के शागिर्द हैं सब। इन्हीं के शागिर्द हैं, सब अकीदतमंद हैं, मानने वाले हैं। अच्छा, तो ये 2 दिन का अब होने लगा है मेला? जी जी जी। पहले 1 दिन का होता था? जैसे श्रद्धालु आते हैं वैसे ही हो जाता है। अच्छा जी जी। तो क्या अंदाज़ा है कि इस बार आज पहला दिन है, पहले दिन में कितने लोग आए होंगे? अब अंदाजे से आप ही बता सकते हैं, हम तो। मेरा अंदाज़ा है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं। हो सकता है। मेरा अंदाज़ा यही है कि जहाँ जब से हम चले आ रहे हैं 1 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल ही तो भीड़ एक चल रही है। जी जी। अच्छा, तो ये 2 दिन का जो मेला होता है इसमें क्या क्या होता है? इसमें जो इनके अकीदतमंद आते हैं, कव्वाल भी हैं, चादर वाले भी हैं, फातिहा दुरूद होती है जी। और ये इनकी एक खासियत है जो टोना वोना लगता है ना लोगों के। जी जी। उसके लिए हमारे जो पीर हैं वो बहुत माहिर है। कोई कपड़ा वगैरह रखा जाता है मज़ार के करीब में? जैसे आप आएंगे यहाँ पे जी जी, तो आने पे आप यहाँ पे अपना कपड़ा रख लीजिए। जी जी। आप फातिहा करा लीजिए। आपका जो टोना होगा या कोई चीज़ होगी वो आपका ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ, यहाँ कोई टैक्स नहीं है, यहाँ कोई मुजावरी नहीं है। जी। आप कोई भी आ सकता है। जी जी। कहीं से भी आए। लोग बम्बई से चल के यहाँ पे आते हैं, इनके अकीदतमंद जो चाहने वाले हैं। जी जी। और हम भी इन्हीं में से एक हैं। जी जी। तो नाज़रीन, भैया ने ये बताया कि 2 दिन का जो मेला होने लगा है, क्योंकि कसरत हो गई थी ज़ायरीन की बहुत ज़्यादा, इसलिए 1 दिन के बजाय 2 दिन का मेला कर दिया गया। और 2 दिन के मेले में भी लाखों की तादाद में आते हैं। बहुत सी दुकानें भी लगी हुई हैं, आप देखें यहाँ पर शीरीनी की ज़्यादा दुकानें हैं, चादर वगैरह की भी आप देख रहे हैं कि ये चादर वगैरह की भी दुकानें लगी हुई हैं। कसरत से शीरीनी और चादर की दुकानें हैं। लोग यहाँ से शीरीनी ख़रीदते हैं और उसके बाद में फिर यहाँ पर नियाज़ कराते हैं और चादर पोशी करते हैं। क्या नाम है भैया तुम्हारा? आफ्ताब। आफ्ताब। कहाँ रहते हो? कस्बा लहरपुर। कस्बा लहरपुर। तो चादर लेकर आए हो? हाँ, चादर हर साल आते हो? हर साल आते हैं। बिक्री हो रही है? हो रही बिक्री हो रही है। तो नाज़रीन, चूँकि लाखों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं तो जाहिर सी बात है कि बिक्री भी होगी ही। अब हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जहाँ कव्वाली हो रही हैं। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कव्वाली भी उर्स के मौके पर, मेले के मौके पर कव्वाली भी होती है। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं सूफियाना कलाम कव्वाली की शक्ल में और हज़रत अलाउद्दीन साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान में ये सूफियाना कलाम पढ़ रहे हैं। और ये कलाम चाहे हज़रत
साबिर मियाँ अलाउद्दीन कलियरी रहमतुल्लाह अलैह हों, और या दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हों, या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह हों, और या सुल्तानुल हिंद अमीर हज़रत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह हों, तो ये इन आस्थानों पर इस तरह से आपको सूफियाना कलाम पढ़ते हुए कव्वाल हजरात नज़र आएंगे। ये भी जो इस वक्त यहाँ पर आप सुन रहे हैं, हमने आपको कव्वाली भी हमने आपको सुनाई है यहाँ पर। नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं कि ये अक़ीदतमंद हैं जो किसी इलाके से आ रहे हैं, चादर लेकर आ रहे हैं, और अभी चादर पोशी इनकी तरफ से भी होगी। इस तरह से बहुत से अक़ीदतमंदों की टोलियाँ आती रहती हैं चादर और गागर वगैरह लेकर, और उसके बाद में यहाँ चादर पोशी करते हैं और नियाज वगैरह करते हैं। तो ये सिलसिला मुसलसल चलता ही रहता है, और 2 दिनों तक, जब तक कि ये मेला रहेगा, ये उर्स रहेगा, तब तक कि ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अक़ीदतमंदों की, जिसमें ख़वातीन हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, ज़ईफ़ुल उम्र हज़रात हैं, ये सब देख रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर बच्चों के लिए झूले वगैरह भी लगाए गए हैं, तरह तरह के झूले वगैरह हैं, उसका भी बच्चे लुत्फ़ भी हासिल कर रहे हैं। और बहुत सी दुकानें, खिलौने वगैरह उनकी दुकानें लगी हुई हैं, खाने पीने की भी दुकानें लगी हुई हैं, शीरीनी की, चादर वगैरह की भी दुकानें हैं। गरज की सैकड़ों की तादाद में दुकानदार भी आए हुए हैं, और अलग अलग मकामात से दुकानदार आए हुए हैं। हम बात करते हैं जो कव्वाल साहब हैं। हज़रत, क्या इसमें गिरामी है? नाम क्या है? हमारा मक्कू कव्वाल, लहरपुर मोहल्ला छावनी। छोड़ दीजिए ज़रा सा, मोहल्ला छावनी के। जी। तो यहाँ कब से आ रहे हैं? यहाँ बहुत सालों से हम आ रहे हैं। बहुत सालों से आ रहे हैं। कव्वाली यहाँ पर पेश करते हैं? कव्वाली पेश करते हैं। 2 दिन तक आप यहीं पर रहेंगे? 2 दिनों आज आए हैं, कल तक रहेंगे। अच्छा, तो कोई बुलाता है आपको या खुद ही आप अकीदत में आते हैं? ये बाबा ही खुद बुला लेते हैं हमको। बाबा बुलाते हैं अकीदत? नूर अली साहब बाबा हमको खुद बुला लेते हैं। कितने लोग आपकी जो है कव्वाली की, जो आपकी जो है वो? 5 लोग। 5 लोग हैं। आप बढ़िया कलाम पढ़ रहे थे, क्या इसमें गिरामी है आपका? जी। क्या नाम है आपका? नईम अंसारी चिश्ती। अच्छा, नईम अंसारी चिश्ती, लहरपुर के ही हैं? नहीं, हम इस्माइलपुर के रहने वाले। अच्छा, आप इस्माइलपुर के रहने वाले हैं। माशाल्लाह, ये इस्माइलपुर भी यहीं करीब में ही गांव है इस्माइलपुर, तो वहाँ के रहने वाले। तो आप कव्वाली प्रोफेशनल, आप कव्वाली पढ़ रहे थे या आपको सिर्फ शौक़ है या अकीदत में आए हैं? नहीं, हमको शौक़ है और इंशाअल्लाह आगे बढ़ने की भी शौक़ है। आप कलाम पढ़ रहे थे हज़रत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की मनक़बत का, तो जी, उसके बारे में उनके मतलब उनकी शान में मनक़बत पढ़ रहे थे। इंशाअल्लाह हमको ये भी उम्मीद है कि आगे बढ़ने की भी उम्मीद है। अच्छा जी, उनकी शान में अच्छे से अच्छे कलाम पढ़ने चाहते हैं। अल्लाह का रहम करम रहेगा कि हम आगे भी बढ़ेंगे, आगे भी इनकी शान में प्रोग्राम करेंगे। ये चादर आप देख रहे हैं, कहाँ से आए हैं? कहाँ से चादर लेके आए हैं भैया? ये कोरैया से लेकर आए हैं। तो हर साल आते हैं? अच्छा, माशाल्लाह। कितने लोग? कोई टीम वगैरह है आपकी पूरी? नहीं, गांव की आई है। तो देखिए नाज़रीन, ये कोरैया गांव करीब में है, वहाँ से ये चादर आई हुई है। अब ये चादर पोशी की यहाँ पर रस्म होगी। नाज़रीन, ये जो आस्थाने हैं सूफिया इकराम के, बुजुर्गान दीन के जो आस्थाने हैं, यहाँ पर कोई किसी तरह की तफरीक नहीं होती है, कोई भेदभाव नहीं होता है। क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद आरिफ नाम है। मोहम्मद आरिफ, कहाँ के रहने वाले? कोरैया उदनापुर। कोरैया उदनापुर। तो आरिफ साहब, ये जो चादर अभी आई है आपके गांव से आई है? ये हमारे गांव से आई है, तो हर साल आती है। हर साल आती है? पहले तो हम ही लोग तो इसके सदस्य थे। अच्छा, हम ही लोग मेला खूब कराए थे। अच्छा, अब इन लोग पहले 1 दिन का होता था, अब 2 दिन का? 2 दिन का इन लोग कर दिए। कहाँ से लोग आते होंगे? अरे आते तो बहुत लोग के हैं। अच्छा। अब अपने ये तो 8 गाँव 12 गाँव, जीरपुर, कोरैया, बूढ़ी, घेरा, तालगांव, हरिगांव, सीतापुर, जहाँ जी का फायदा होगा वो सब आते, तो सभी का मेला है। हाँ,
जो हिंदू मुस्लिम सब आते हैं यहाँ। एक ये मज़ार शरीफ ख़ास तौर से इसलिए मशहूर है कि यहाँ जो लोग जिन पे टोना टोटका वगैरह होता है वो ठीक होते हैं। ये बिल्कुल सच है। अच्छा, ये बिल्कुल सच है। अच्छा, ये आज भी मौजूद है। जी जी। अच्छा, ये आज भी है? आज भी है। आज भी ये आज भी है। अच्छा, आज भी है। कोई यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की कोई फ़र्क कोई नहीं? नहीं। अकबरपुर, अकबरगंज ये कहाँ पे है बेटा? खैराबाद। तो यहाँ पे पहली बार आई हो या आती रहती हो उर्स में जो मेला जो लगता है? पहली बार। क्या सुन के आई हो बेटा? आप क्या सुन के आई हो? हम तो यहीं रहते हैं उदनापुर। उदनापुर में रहती हो, तब तो आपके बिल्कुल करीब हैं। इनके बारे में बताइए, आप कुछ बताइए। क्या नाम है आपका? सीमा राज। अच्छा, तो आप बताइए कुछ बाबा के बारे में क्या सुना है? बाबा अपने पुरखों से क्या सुना है? बहुत कुछ सुना, तभी तो आते हैं हम यहाँ। पहुँचे हुए बाबा हैं? हाँ। अच्छा, ये यहाँ पे कपड़ा उपड़ा कुछ लोग रखते हैं, जादू टोना जिनके ऊपर कुछ हो जाता है वो सब ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं। कहाँ से आए हो भैया? बुरहानपुर में। कहाँ से? बुरहानपुर। बुरहानपुर, ये कहाँ है? ये यहाँ कोरैया के आगे। अच्छा, कोरैया के करीब में है। तो ये आपके घर में मिठाई का काम होता है या सिर्फ मेले वगैरह के मौके पर लगाते हो? पर डे होता है। पर डे होता है। तो आज सुबह लगाई होगी दुकान? हाँ, आज सुबह। कैसी हो रही है बिक्री? बढ़िया। बढ़िया हो रही है। 2 दिन मिलेंगे आपको? हाँ। अच्छा, तो अब तक के सैकड़ों लोगों ने खरीदा होगा मिठाई? जी हाँ। बाबा के बारे में कुछ कहना चाहोगे? हाँ, बाबा के बारे में क्या सुना है बाबा के बारे में? बाबा के बारे में बहुत अच्छा काम चल रहा है। अच्छा, मतलब बाबा की मज़ार पे जो लोग भी आते हैं अपनी जो मुरादें जो लेकर आते हैं। हाँ, मुरादें पूरी होती हैं। मुरादें पूरी होती हैं। नफीस अंसारी साहब जो कि यहीं जो उदनापुर गांव है उसी गांव के रहने वाले हैं, और जो कि उदनापुर और ये जो आस्थाना है इसके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर का बस फासला है। तो नफीस भाई बताइए कि बाबा जो ख़ास तौर से जो जमलिया वाले बाबा कहे जाते हैं, नूर अली रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में क्या सुन रखा है आपने अपने पुरखों से, आबा अजदाद से? और उनके पुरखों इनसे बाबा के बारे में हमने तो बचपन से यही सुना है कि यहाँ पे जिसको टोना लगा होता है उसके लिए अगर कोई घर से निकल जाता है कि हम वहाँ पे जाएंगे और हमें ये परेशानी है, अगर बाबा का नाम लेकर कोई घर से निकलता है तो उसी टाइम से उसको शिफा होने लगती है। अच्छा। यहाँ पे हमने देखा कि अपने बचपन से जो भी आया जिसको टोना किसी भी तरीके का हो, कहीं से भी अगर उसका इलाज नहीं हुआ, अगर यहाँ पे आ जाए अपना कपड़ा लेकर के पानी में भिगो के मज़ार पे रख के अगर फातिया करवा दे कि दुआ कर दे बाबा से कि हमें ये परेशानी है ठीक हो जाए, तो इंशाल्लाह ज़रूर ठीक है। हज़ारों लोग यहाँ से ठीक हुए हैं। अच्छा, इसीलिए यहाँ पे हर साल माह के 5 तारीख को यहाँ पे उर्स लगता है। यहाँ पे तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ तक कि लखनऊ कानपुर से भी लोग आते हैं कि जो एक बार आया यहाँ पे वो ज़रूर आता है, क्योंकि यहाँ पे शिफा ज़रूर होती है हर किसी को। अच्छा, बाबा तो वजीरपुर के रहने वाले थे? जी हाँ, बाबा वजूरी पे। बाबा के ख़ानदान में आज भी लोग मौजूद हैं? जी हाँ, बिल्कुल मौजूद हैं। कहाँ से आए हो भैया? ककराही से। ककराही से आए हो? तो हर साल आते हो? हाँ। अच्छा, तो आज कैसी बिक्री हो रही है? अच्छी नहीं हो रही। अच्छा, लेकिन दुकानें भी तो बहुत हैं। हाँ। कितनी दुकानें शीरीनी की लगी होंगी? तमाम भी होगी बहुत सी। 2 दिन का मेला है, तो आज पहला दिन है, कल हो सकता है कि ज़्यादा जो है बिक्री। अच्छा, तो नजरीन मेरे ख्याल से दर्जनों की तादाद में, 50 की तादाद में शीरीनी की दुकानें लगी हुई हैं, और चूँकि जहाँ उर्स होता है तो उन उर्स के मौके पर शीरीनी वगैरह की दुकानें या चादर वगैरह की दुकानें, ये ख़ास तौर से इनका एहतमाम किया जाता है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सूफिया इकराम, औलिया इकराम के आस्थानों पे सभी मज़हब व मिल्लत के लोग आते हैं और सभी को फ़ायदा मिलता है, फैज़ हासिल होता है। जनाब राम लोटन साहब जो कि यहीं वज़ीरपुर के रहने वाले हैं, और जो हज़रत नूर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह वो भी वज़ीरपुर के ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जनाब राम लोटन साहब यहाँ पर फूल और शीरीनी और चादर वगैरह ये रखे हुए हैं, अगरबत्ती भी रखे हुए हैं। तो आप कितने साल से यहाँ आ रहे हैं? हमका बहुत दिन हो चुके हैं। बहुत दिन हो गए। अच्छा, छोटे पाई होती है तब से होता है। तो ये सब शीरीनी और फूल और चादरें लेकर आते हैं? पैदल लेकर आते हैं। कैसी बिक्री होती है? अच्छी होती है। ऐसी अच्छी होती है। बाबा चूँकि आपके गांव के रहने वाले, तो इनके बारे में जो है अपने पुरखों से क्या सुना? बहुत अच्छी बात सुना। बहुत अच्छी बात सुना। अच्छा, मतलब पहुँचे हुए जो है बुजुर्ग, पहुँचे हुए बाबा हैं। तो नाज़रीन आप देखिए कि यहाँ सूफिया इकराम के जो सूफ़ी संत होते हैं उनके आस्थानों पर कोई इम्तियाज़ नहीं होता है, छोटे बड़े का, ऊंच नीच का, मज़हब व मिल्लत का। हर मज़हब, हर तबके और हर फ़िरक़े के लोग यहाँ पर आते हैं, हाज़िरी देते हैं, और सबकी अपनी अक़ीदतें होती हैं, और उन्हीं अक़ीदतों के साथ में सबको फ़ायदा भी मिलता है।
नाज़रीन, हज़रत नूर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने के बिल्कुल करीब में ये एक मज़ार शरीफ आप देख रहे हैं। ये मज़ार शरीफ हज़रत अनोखे शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बताई जाती है। और जो उन मज़ारात पे हाज़िरी देते हैं अक़ीदतमंद, वो यहाँ भी आकर हाज़िरी देते हैं, फातिहा ख्वानी करते हैं, चादर पोशी का भी सिलसिला होता है। हम अभी इंशाअल्लाह ताला इस मज़ार शरीफ पर एक बुज़ुर्ग शख्सियत को देख रहे हैं, उनसे भी इंशाअल्लाह हम बात करने की कोशिश करेंगे। और नाज़रीन, आप यहाँ भी देख रहे हैं बाबा अनोखे साहब आरसी जी। बाबा के बारे में थोड़ा सा बताइए। आपका इसमें ग्रामी क्या है? हमारा जी, नाम क्या है? हमारा तो इसमें ग्रामी लाल शाह वारसी है। लाल शाह वारसी साहब कहाँ के रहने वाले हैं? हम जिला बहराइच के रहने वाले हैं। हमारा बयासपुर जी थाना, अच्छा, और गांव बनिया गांव। अच्छा, तो वहाँ से हमारे पीरो मुर्शिद, आपके पीरो मुर्शिद हैं। तो कब आप इनके हल्का इरादत में शामिल हुए थे, कब मुरीद हुए थे आप? हम जी, अब ये तो फिर ही देखना पड़ेगा। लेकिन कितना अरसा हो गया आपकी? आपका पर्दा हुए 27 बरस हो गए। 27 साल हो गए। 27 साल हो गए। अच्छा, उसके कम से कम 15 साल पहले हम बैयत हुए। अच्छा, तो आप तभी से बराबर हाजिरी दे रहे हैं। तो जो मेला हज़रत नूर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का होता है, उसी मेले के साथ में आपका भी मेला होता है? ये तो साथ में यहाँ चादर पोशी होती है। अच्छा, ठीक है। 11 मार्च को आपका उर्स पाक है। अच्छा, मार्च का अंग्रेज़ी महीना जो मार्च का है 11 मार्च को होता है। नाज़रीन, ये जो मज़ार शरीफ है हज़रत अनोखे शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की, 27 साल आपको पर्दा किए हुए हो चुका है आपके विसाल को, और 11 मार्च को आपका ख़ास तौर से उर्स होता है। नहीं जी, मुकम्मल नहीं है। जैसे ये अंग्रेजी तारीख बदलता रहता है। फागुन की 29 तारीख चांद की होती है। 29 तारीख फागुन की। हाँ, तो नाज़रीन, हिंदी महीना जो फागुन है, फागुन की 29 तारीख को ये उर्स होता है यहाँ पर हज़रत अनोखे शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का। लेकिन चूँकि जब हज़रत नूर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है, मेला होता है, तो फिर यहाँ भी अक़ीदतमंद हाजिर होते हैं और यहाँ भी न्याज़ वगैरह सिलसिला जारी रहता है। सरकार आलम पना वारिस पाक के खास अच्छा, खादिम अहराम पोश भी हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ताल्लुक़ सीधा हज़रत हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से, देख सकते माशाल्लाह। कोई करामत वगैरह हज़रत? अरे करामत अब बयान मतलब पूरी कर सकते हैं, औलिया इसलिए कि सरकार ने मना फरमाया। मना फरमाया। और करामत सबसे बड़ी ये है कि जहाँ जहाँ आपका कदम नाज पहुँचा, वहाँ ईमान की रोशनी और लोगों को सुकून और इत्मीनान, और वो गुर्बत से उनको बहाल करके बल्कि खाने पीने और जो भी अल्लाह के तरफ से जो है इनायत हुआ, अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो नाज़रीन, अभी जैसा कि जो इस सबसे बड़ी करामत है कि सरकार से जो जुड़े हमेशा खुशहाल, माशाल्लाह, इत्मीनान, सरकार आलम पना की मोहब्बत हो गई, बैतुल पाक की उल्फत हो गई, और दीन में दाखिल होकर के और ईमान की रोशनी में पलते रहे। सबसे बड़ी करामत है, माशाल्लाह। तो नाज़रीन, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सूफिया कराम हैं, औलिया कराम हैं, उनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा ही करामत होता है। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई इस तरह की कोई करामत दिखाएं जिसको देखकर लोग हैरत में पड़ जाएं, बल्कि अगर आप उनका ज़ोदो तकवा देखें, उनकी परहेज़गारी देखें, उनकी इबादत व रियाज़त देखें, तो उनकी ज़िंदगी का एक एक पल, एक एक लम्हा करामत ही नज़र आएगा। तकरीबन 75 साल हो चुके हैं हज़रत के विसाल के। 75 साल से आपका उर्स और आपका मेला, ये 2 रोज़ा मेला लग रहा है। इसमें आज हमने आपकी बात बहुत से खादिमान से भी कराई, अक़ीदतमंदों से भी कराई, जो लोग यहाँ पर आए दूर दराज से, मकामी लोग, उनसे भी हमने आपकी बात कराई। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला बुज़ुर्गान दीन के आस्थानों का ये जो मज़ारात की ज़ियारत का सिलसिला खीरी.com ने जारी कर रखा है, ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको मुख्तलिफ़ मज़ारात, मुख्तलिफ़ आस्थानों पर, औलिया कराम, सूफिया कराम के आस्थानों पर आपको ले चलेंगे इंशाअल्लाह ताला, और अपने चैनल के ज़रिए खीरी.com के ज़रिए हम आपको उनकी ज़ियारत भी कराएंगे, और जो भी उनकी तारीख़, उनके इतिहास के बारे में हमें मालूमात हासिल होगी, वो मालूमात भी हम आपसे
शेयर करेंगे। नाज़रीन, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल खीरी.com को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, आप औलिया कराम के मानने वाले हैं, उनसे अक़ीदत रखने वाले हैं, आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारी मोहब्बतों के साथ गुजारिश है कि खीरी.com चैनल को सब्सक्राइब करें। खीरी.com की टीम में आफ्ताब अंसारी, मोहम्मद हसन रज़ा अंसारी और जावेद अंसारी, जो कि आज कैमरा पर्सन की ज़िम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं, पूरी टीम के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला अगला वीडियो किसी दीगर इंशाअल्लाह आस्ताने पर होगा। अल्लाह हाफिज़ और बहुत बहुत दुआएं और मेरे लिए भी बहुत बहुत दुआएं कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।